गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर रखी है। अब हम एल्काइन वाले टॉपिक में आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एल्काइन वाले टॉपिक के कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। यहाँ पर भी हम लोग वही प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और इन्हीं सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो एल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वैसे ही एल्काइन भी आपका देखा जाए एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर देखो क्या मेंशन है, स्पेशली एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमारा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो उस केस में हम उसको एल्काइन का नाम दे देंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन का नाम दे देंगे। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसलिए जो काफ़ी कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनके सिमिलर होंगे और कुछ कैरेक्टर में डिफरेंस आएगा। एल्काइंस ये भी देखा जाए चेन और पोजीशन आइसोमर्स प्रोवाइड करेंगे, चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। मान लीजिए कोई भी एल्काइन हम सेलेक्ट कर लें, सपोज कर लें 1 2 3 4, ये मान लीजिए कि हम इस एल्काइन को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 पेंटाइन है, पेंटाइन है, यानी 1 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हमने पेंट यूज़ कर लिया और नंबर 1 पर YNA ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर हम 1 यूज़ ना करें तो भी अपना काम पॉसिबल है, चलेगा। अब इसी में हम अगर एक कार्बन यहाँ पर चेन के फॉर्म में डेवलप कर लें, साइड चेन बना दें और ये ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज़ बना रहे। मान लो कि 1 2 3 4 यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर एक कार्बन मैंने साइड चेन में लगा दिया। तो अब इस केस में 1 2 3 4 देखा जाए 3 मिथाइल ब्यूटाइन बन गया। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में कोई डिफरेंस आया नहीं, ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज़ नंबर 1 पर बना हुआ है, चेन में डिफरेंस आ गया। तो इस केस में हम इसको चेन आइसोमर्स का नाम देंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पर पेयर बना रखे हैं। अगर हमें पोजीशन की तरफ चलना पड़ेगा तो हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के बेसिस पर बात करेंगे। ये तो देखा जाए चेन की बात है। दूसरे नंबर पर देखा जाए 1 2 3 4, यहाँ पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई कर दें और 1 2 3 4 यहाँ पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई कर दें तो ये देखो ब्यूट 1 आइन है या ब्यूट 2 आइन है। तो इस वाले केस में देखा जाए ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन में ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस है, इसलिए पोजीशन आइसोमरिज्म यहाँ पर बनेगी। तो जितने भी एल्काइंस हैं, स्पेशली कार्बन की नीट कार्बन के नंबर के बेसिस पर या तो ये चेन आइसोमर्स बनाएंगे या पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो ये अपने को थोड़ा सा आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कशन करना था। बाकी जो डिस्कशन स्पेशली हैं, जैसा कि आपको पता है कि IUPAC वो ऑलरेडी पहले से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से इनके स्ट्रक्चर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एक लीनियर स्ट्रक्चर में इनका लीनियर स्ट्रक्चर ये लोग बनाएंगे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। तो ये भी स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे और सीधे इनके प्रिपरेशन वाले पार्ट की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रिपरेशन में फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ये देखा जाए कॉमर्शियल मेथड है एसिटाइलिन बनाने का, और केवल 2 कार्बन वाला एल्काइन इस प्रोसेस से बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड हम लोग लेते हैं और कैल्शियम कार्बाइड को सिंपली वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं। न तो कोई हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, न तो हमें कोई और अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। सिंपली कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलिन गैस प्रोवाइड करती है। ये इथाइन बनाने का, एसिटाइलिन कह दो या इसको इथाइन हमारी IUPAC नेम के अकॉर्डिंग, ये देखा जाए हमारा कॉमर्शियल मेथड है। और भी हमारे कुछ मेथड्स आ सकते हैं बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। अब यहाँ पर देखा जाए डिहाइड्रोहेलोजनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन डाई हैलाइड से अलग होंगे, लेकिन डाई हैलाइड विसिनल टाइप का डाई हैलाइड होना चाहिए, मतलब पास पास वाले कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन लगा है।
अगर हम 2KOH अप्लाई कर दें तो एक दोनों पोजीशन से Br और दोनों कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ पर अलग होगा और बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा 2KBr + H2O। ऐसे अगर इस नेचर का विसिनल डाइहैलाइड लेके चलें तो Br और हाइड्रोजन ये अलग होंगे और यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। तो हम लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत ये है स्पेशली कि इस तरह से अगर हम विसिनल डाइहैलाइड सेलेक्ट करें और एल्कोहलिक KOH लें तो एल्कोहलिक KOH यहाँ पर इथाइन का यानी एल्काइन का फॉर्मेशन करेगा। आगे स्टेप पर देखा जाए बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हेलोजन मतलब क्या, जिनमें चार चार हेलोजन है। जैसे देखो ये प्रोडक्ट हमने लिया है ये नंबर 1 नंबर 2 कार्बन पर 2 Br ऊपर 2 Br नीचे, चार चार, तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव है। जिंक के साथ ट्रीट करोगे, जिंक इन चारों हेलोजन को ZnCl2 ZnBr2 के फॉर्म में अलग कर लेगा और बाकी दोनों कार्बन की दो वैलेंसी फ्री होंगी जो कि ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगी। तो अगर इस नेचर का टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव है तो इथाइन दे देगा, और अगर इसका अगला मेंबर है इस टाइप का है तो इस तरह देखा जाए ब्यूटाइन यानी ब्यूट-2-आइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो हेलोजन है यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी हम चाहें ले सकते हैं, ये बड़े आसानी से देखो ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे और जिंक पूरे हेलोजन को ZnCl2 या ZnBr2 के फॉर्म में अलग कर देगा। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं स्पेशली प्रिपरेशन से रिलेटेड। अगला हमारा प्रिपरेशन का जो पार्ट है स्पेशली फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से देखा जाए प्रिपरेशन हम इथाइन यानी एल्काइन का कर तो रहे हैं, लेकिन आप इसको यूँ समझ सकते हो कि लोअर मेंबर को हायर मेंबर में चेंज करने का ये सिंपल सा हमारा एक तरीका है। अब जैसे हमने इथाइन लिया है और NaNH2 सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में हमने रिएक्शन करा दिया, तो इसका जो हाइड्रोजन है ये बड़े आसानी से देखो अमोनिया बन करके अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन वाले प्लेस पर सोडियम आ जाएगा। तो सोडियम एसिटाइलाइड हो जाएगा, सोडियम एसिटिलाइड हो जाएगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना इसमें Na+ और एक की कार्बन माइनस है। तो अगर इस सोडियम एसिटाइलाइड का रिएक्शन अगर हम किसी भी एल्काइल हैलाइड से करा दें तो सोडियम इसका हैलाइड ग्रुप लेकर के NaX यानी NaH NaCl NaBr बना देगा और जो एल्काइल ग्रुप रहेगा वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन का एल्काइन 3 कार्बन के एल्काइन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे अगर हम चाहें तो अगर यहाँ पर 3 कार्बन का देखो हमने एल्काइल ग्रुप लिया है और NaBr अलग हो जाएगा और ये पूरा 3 कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और पूरा का पूरा देखा जाए 5 कार्बन का हमें एल्काइन ग्रुप अवेलेबल हो गया। तो जो फ्रॉम एसिटाइलिन मैंने लिया है यूँ मान सकते हो कि लोअर मेंबर का हायर मेंबर में चेंज करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। फिर भी चूँकि इससे हम लोग एल्काइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं इसलिए प्रिपरेशन पार्ट में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाई डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे Cl यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, अगर जिंक यहाँ पर हम सिल्वर के साथ अगर इनको ट्रीट कर देंगे तो 2 मॉलिक्यूल इनके सिल्वर के साथ मिलकर के देखो AgCl का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये CH और CH एसिटाइलिन का फॉर्मेशन कर देगा, इथाइन दे देगा। ऐसे अगर हम आयोडोफॉर्म सेलेक्ट कर लें CHI3 येलो कलर का एक सॉलिड है, इसको अगर हम सेलेक्ट कर लें सिल्वर के साथ तो यहाँ पर भी वही सेम नेचर हमारे सामने बनेगा। स्पेशली देखा जाए यहाँ पर भी इथाइन डेवलप हो जाएगा और आगे AgI का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक्स हैं जिनके हेल्प से हम लोग कर सकते हो कि हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 टेक्निक 5 टेक्निक हम लोग डिस्कस कर ली जिससे कि हम एल्काइन बनाएंगे। अब हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें देखिए फर्स्ट 3 मेंबर जो हैं वो गैसेज हैं। फर्स्ट 3 मेंबर का मतलब 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। नेक्स्ट 8 मेंबर, अब 4 कार्बन के आगे 5 कार्बन से लेकर के उसके आगे 8 मेंबर जो भी हैं वो लिक्विड हैं और हायर मेंबर सॉलिड हैं। दे आर लाइटर देन वाटर, ये तो हर एल्केन और एल्कीन की सिचुएशन है। एंड इमिसिबल विथ वाटर, वाटर से लाइटर हैं और इमिसिबल हैं, बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर CCl4 बेंजीन एक्सेट्रा।
ये देखा जाए ये सब के सब वाटर से लाइटर हैं, सरफेस पे फ्लोट करेंगे अगर इनको मिलाया जाए क्योंकि इमिसिबल हैं। और बाकी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम इनको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी हमारे लिए नई होगी। नई इसलिए होगी, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। इसमें एक चीज़ समझा दूं कि जो कार्बन है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब जैसे जैसे कार्बन के हाइब्रिड स्टेट में s कैरेक्टर का परसेंटेज इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। तो कार्बन चूँकि अगर हम sp2 या sp3 वाले कार्बन से कंपेयर करें तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इस कार्बन में sp कैरेक्टर है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इस केस में देखा जाए सिचुएशन क्या बनेगी, अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो s कैरेक्टर 50% है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए ये जो ऐसे एल्काइन बड़े आसानी से अपना हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं, स्पेशली जो sp नेचर वाले कार्बन से अटैच हैं। तो इसलिए देखा जाए अगर हम यहाँ पर सोडियम से रिएक्शन करा दें तो पहले देखो एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और एक सोडियम आ जाएगा, मोनोसोडियम एसिटाइलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर अगर हम दूसरा सोडियम फिर से यूज़ करें तो ये भी हाइड्रोजन देखो यहाँ पर अलग हो जाएगा और डाइसोडियम एसिटाइलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ये प्रूफ करते हैं कि एल्काइन का जो हाइड्रोजन है जो स्पेशली sp नेचर वाले कार्बन से अटैच है वो एसिडिक नेचर का है और बड़े आसानी से किसी एक्टिव मेटल के हेल्प से हम इसको हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम Na यूज़ न करके सोडामाइड भी लगा सकते हैं, NaNH2 लिक्विड अमोनिया में, तो भी ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। ये रिएक्शन आपके सामने एक्स्ट्रा है, आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी जो कुछ रिएक्शंस हैं वो तो आप लोगों को पहले से ही पता है, वो आप समझ रहे हो। ज़्यादातर चूँकि ट्रिपल बॉन्डेड प्रोडक्ट है तो एडिशन रिएक्शन ये डोमिनेंटली देगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो एडिशन ऑफ हेलोजेंस में देखा जाए वही सेम केस, हमने इथाइन ले रखा है, क्लोरीन ऐड करेंगे तो पहले तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, दोनों कार्बन पर क्लोरीन आ जाएगा। फिर डबल बॉन्डेड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों कार्बन पर एक एक हेलोजन और आ जाएगा। तो ये हमारे सामने CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2 इसका देखिए फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे केस में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन और सबसे लास्ट में आयोडीन का नंबर आएगा। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगले स्टेप में देखो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, सेम नेचर है जो कि हमारा एल्काइन यहाँ पर सिमेट्रिकल है, इसलिए कहीं पर भी आप H को जोड़िए, कहीं पर Cl को जोड़िए। देखा जाए ये सिचुएशन हमने बना दी। अब इस वाले केस में यहाँ पर फर्दर देखा जाए चूँकि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हुआ है, फर्दर जो एडिशन हम इसका कराएंगे अब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल वर्क करेगा। जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन से अटैक करेगा, ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो यहाँ हाइड्रोजन देखो 2 है, यहाँ 1 है, तो Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3 CHCl2। इस स्टेप में तो ये सिमेट्रिकल है, इसलिए किसी कहीं पर भी हाइड्रोजन जोड़ दो, कहीं पर हेलोजन जोड़ दो, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। अब अनसिमेट्रिकल वाले केस में मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, इसलिए हमेशा एडिशन रिएक्शन में आप लोग इसका थोड़ा अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन में मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन आप लोग देख लिया करिए, ये ज़रूर समझने की ज़रूरत है। अब हम इसके आगे थोड़ा आना चाहेंगे। जैसा कि देखा जाए ये प्रोडक्ट हमने लिया है CH3 ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये पहले से एल्काइन अनसिमेट्रिकल है और HBr जोड़ोगे तो यहाँ पर तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन होगा। Br नेगेटिव है तो इस कार्बन के साथ और हाइड्रोजन इसके साथ, तो CH3 C के साथ देखो Br आ गया, डबल बॉन्ड CH2। फर्दर HBr अगर हम ऐड करेंगे क्योंकि अभी डबल बॉन्ड है तो भी वही सेम सिचुएशन आएगी, Br इस कार्बन के साथ और हाइड्रोजन इसके साथ, तो हमारा ये प्रोडक्ट स्पेशली बनेगा। अगर हम किसी हाइड्रोजन एसिड को ऐड करा रहे हैं तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी HI HBr HCl HI। यहाँ पर हमारे HF, हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है, इस केस में हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कंसिडर करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे लोअर देखो यहाँ पर है और उसके बाद देखो इसकी वैल्यू आएगी सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा आएगी और इसकी सबसे कम आएगी। ये ऑर्डर अपने को मिलेगा। अगले स्टेप में एडिशन देखो, एडिशन ऑफ
हाइपोक्लोरस एसिड, बड़ा सिंपल सा केस है। HOCl, यहाँ पर ध्यान रखना कि चूँकि Cl ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए Cl प्लस में रहेगा, O माइनस में रहेगा, तो OH माइनस और Cl प्लस। यहाँ पर अभी तो ये एल्काइन सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी हम OH जोड़ दें, कहीं पर Cl जोड़ दें। लेकिन अब अगले केस में हमारा ये अब एल्काइन जो एल्कीन वाला प्रोडक्ट बना है ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। यहाँ पर देखा जाए तो OH माइनस है, देखो इस कार्बन के साथ, Cl इसके साथ अटैच होगा। चूँकि एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे तो एक H2O बन के अलग हो जाएगा और ये पूरा प्रोडक्ट हमारा CHCl2 CHO 2 डाइक्लोरो इथेनॉल का फार्मेशन हो जाएगा। अगर हम इस नेचर का एल्काइन सेलेक्ट करें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और HOCl के साथ रिएक्शन करा दें तो अब ये पहले से ही अनसिमेट्रिकल है, तो OH माइनस है इस कार्बन के साथ, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग Cl प्लस है इसके साथ, ये प्रोडक्ट आएगा। फर्दर HOCl क्योंकि भी डबल बॉन्ड है तो फिर भी कार्बन, इसी कार्बन पर OH का फॉर्मेशन आएगा, एक H2O लिबरेट हो जाएगा अनसिमेट्रिकल अनस्टेबल होने के नाते, और ये प्रोडक्ट हमारा 1,1 डाइक्लोरो आपका प्रोपेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन लेने का मेरा केवल एक पर्पज़ है कि आपको ये समझाना कि अगर एक ही कार्बन पर 2 OH अगर आएंगे तो H2O लिबरेट करके वह एल्डिहाइड या कीटोन डिपेंड करेगा किस कार्बन से अटैच है, वो प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। इसके आगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो पहले से ही आपको पता है, ट्रिपल बॉन्डेड प्रोडक्ट है PD या कार्बन के साथ, जिसको हमने लेंडलार कैटलिस्ट का नाम दिया था, और Na इन लिक्विड अमोनिया, जिसको हम लोगों ने बर्च रिडक्शन का नाम दिया था। तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखो पहले एल्कीन फिर एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। अगर हमारा एल्काइन इस नेचर का है तो अगर हमने PD और कोक ले रखा है लेंडलार कैटलिस्ट तो सिस नेचर का एल्कीन बनेगा, और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन ट्रांस नेचर का हमारा एल्कीन प्रिपेयर होगा, बनेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ों को अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ऑक्सीडेशन स्टेप पर देखा जाए, थोड़ा बढ़ा जाए, देखने से लग रहा है कि ट्रिपल बॉन्डेड प्रोडक्ट है, और ऑक्सीडेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन को हम कंबस्शन का नाम देते हैं, पहले से ही क्लियर है। इसलिए उसका कंबस्शन किया जाएगा तो कार्बन जितने भी हैं CO2 बना देंगे और हाइड्रोजन जितने हैं सब H2O बना देंगे। तो ये हमारे सामने सिचुएशन चलेगी कंबस्शन में। तो कंबस्शन का तो प्रोसेस आपको पहले से ही पता है, कुछ भी हमारे लिए नया नहीं है। ये पॉइंट ज़रूर हमारे लिए नया है, ऑक्सीडेशन विथ KMnO4। यहाँ पर देखा जाए KMnO4 का जो एक तो देखा जाए एल्केलाइन KMnO4 हम लेते हैं जिसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के टेस्ट के लिए है, और हॉट KMnO4 का भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने एल्केलाइन KMnO4 ले रखा है तो हमारा देखा जाए इथाइन जो है ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, इसको 4 ऑक्सीजन चाहिए और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर देखो मिल जाएगा, ऑक्जेलिक बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्केलाइन KMnO4 के साथ बेयर्स रिएजेंट के साथ, तो इस केस में ये ध्यान रखना है कि जो C यहाँ पर देखा जाए ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये वाला जो पार्ट है ये देखा जाए ये हमारा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पार्ट हमारा CO में चेंज हो जाएगा, मतलब हमारा ये प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन के बाद बनेगा। लेकिन अगर हॉट KMnO4 हम लेते हैं तो ये पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एसिड और ये एसिड, अब ये एसिड 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन की एसिड बनेगी, और 1 कार्बन की एसिड जैसा कि एल्कीन में मैंने पहले बता रखा है ये फिर से CO2 और H2O में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो इसलिए हॉट KMnO4 से ये चेंजेस स्पेशली यहाँ पर बनेंगे, ये अपने को समझने की ज़रूरत है। हम इसको और आगे अच्छे से डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को और आगे अच्छे से देखना। अब जैसे देखा जाए मैंने यहाँ पर क्या रखा, विथ कोल्ड KMnO4, ये जो ट्रिपल बॉन्ड CH वाला पार्ट है ऑक्सीडाइज होकर के COOH बना देगा, ये कोल्ड KMnO4 होना चाहिए। और ट्रिपल बॉन्ड CR वाला पार्ट है तो C वाला पार्ट देखो CO में चेंज हो जाएगा और R एज इट इज़ रहेगा, ये ऑक्सीडाइज होकर के प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमारा KMnO4 हॉट KMnO4 है तो ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पर देखा जाए ये पार्ट CO2 और H2O में चेंज हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड CR है तो ये COOH में RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखा जाए ये प्रोडक्ट हम लेके चलें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब CH3 CH2 C
इससे मैच करेगा। तो ये CH, ये देखो RCO, तो CH3CH2CO, CH3CH2CO, और ट्रिपल बॉन्ड CH है तो COOH, तो ट्रिपल बॉन्ड CH देखो COOH, इसमें चेंज हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसी प्रोडक्ट को हम हॉट KMnO4 के साथ ट्रीट कर दें तो अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड COOH, तो यहाँ पर देखा जाए ये जो CH3CH2C ये वाला पार्ट उससे मैच कर रहा है इस वाले पार्ट से, तो ये पूरा पोर्शन एसिड में देखो चेंज हो गया। और ये वाला पोर्शन जो स्पेशली CO2 और H2O में चेंज जाएगा, तो ये पोर्शन CO2 और H2O में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेप है। बहुत अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ चाहो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे देखो ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, ओजोनोलिसिस का नाम देंगे जैसा कि एल्कीन में हुआ था। यहाँ पर केवल एक ध्यान देना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड में से केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ऐसे ऐसे बना रहेगा। तो पहले एल्काइन लिया, ओजोन लिया, ओजोनाइड बनाया, तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर तो हार्ट शेप्ड ही बनेगा, लेकिन बीच में कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। एल्कीन में क्या था, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड पूरा ब्रेक हो रहा था, और यहाँ पर केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड मेंटेन रहेगा। तो एक ऑक्सीजन देखो ऊपर अटैच हमने करा दिया और दो ऑक्सीजन हमने नीचे लगा दिया। बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो केवल CO वाला बॉन्ड देखो यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से ब्रेकिंग होगी, ये एज इट इज़ मेंटेन रहेगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो जिंक और H2O के साथ हमने इसको ट्रीट कर दिया, तो ये CHO और ये CHO, बीच में सिंगल बॉन्ड है देखो CHO, ग्लाइऑक्सिल बना और ZNOH होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे ही CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओजोन के साथ फिर वही सेम पोजीशन, बीच का सिग्मा बॉन्ड तो बना ही रहेगा, ओजोनाइड बनेगा, और बॉन्ड यूँ ब्रेक करोगे तो CH3CO और ये CHO देखो CH3CO CHO, ZNH2 के साथ ही जिंक हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो 2-ऑक्सो प्रोपेनल बन गया। अगर हम ये एल्काइन सेलेक्ट करें तो यहाँ पर ओजोनाइड बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना रहेगा। तो ब्रेकिंग होने के बाद ये CO पार्ट, ये CO पार्ट, और बीच में कार्बन बॉन्ड मेंटेन है, तो CH3CO बीच में कार्बन है, ब्यूटेन 2,3 डाइऑन और जिंक हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस के बाद ये प्रोडक्ट आएगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बीच वाला एज इट इज़ मेंटेन रहेगा, केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। लास्ट इसका रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। अगर हम इथाइन के 3 मॉलिक्यूल ले लें, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट कॉपर ट्यूब या रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास कर दें इसको, तो यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड में से ये बॉन्ड देखो माइग्रेट कर जाएंगे और इस प्रोडक्ट को बेंजीन बना देंगे। तो अगर कभी भी इथाइन से बेंजीन बनाना हो तो 3 मॉलिक्यूल इथाइन देखा जाए, हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब या रेड हॉट आयरन ट्यूब में लेकर के इथाइन यानी बेंजीन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ये पॉलीमराइजेशन स्टेप आप दे सकते हो। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखा जाए प्रोपाइन को सेलेक्ट कर लें और रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट कॉपर ट्यूब में इसको डाल दें, तो ये देखा जाए मेसिटाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो CH3 है ये देखा जाए 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पर सेट हो जाएगा। तो 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, इसको हम मेसिटाइलिन का नाम देते हैं, ये बन जाएगा। तो अगर कभी ये पूछा जाए प्रोपाइन टू मेसिटाइलिन या इथाइन टू बेंजीन, तो ये पॉलीमराइजेशन स्टेप हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अपना पूरा एल्काइन का रिएक्शंस, एल्काइन की प्रॉपर्टी प्रिपरेशन सब कंप्लीट हुआ। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, अगर किसी कोई डाउट आता है वीडियो एक बार और देखना, फिर भी अगर डाउट्स बना रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका आंसर आपको, उसको जो सुटेबल आंसर होगा, आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन मैं भेजूँगा। और कोई किसी बच्चे को डाउट हो तो जो किसी तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे। अब इसके आगे एरोमेटिक कंपाउंड एक पार्ट और बचा हुआ है, तो उसमें 2 वीडियो बन सकते हैं, मैं उसको ट्राई करूँगा और फिर आप लोगों का ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहना। थैंक यू।